नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और लोक देवता में अपने अब से पहले की क्लास में राजस्थान के पंच पीरों के बारे में पढ़ा था। अब अपन आगे देखते हैं। अगले हमारे जो लोक देवता हैं उनका नाम है क्या? देव नारायण जी। यानी कौन से लोक देवता हैं? देव नारायण जी हैं। तो देखते हैं अपन सबसे पहले लोक देवता देव नारायण जी के बारे में। तो हम बात करें कि देव नारायण जी का जन्म कब हुआ, तो देव नारायण जी का जो जन्म है वो 1243 ईस्वी में, और विक्रम संवत की बात करें तो 1300 में हुआ। देव नारायण जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सी डूंगरी है, तो वो है मालासर या मालासेरी डूंगरी। और ये मालेसर डूंगरी कहाँ पड़ती है? गोठ दड़ावता गांव है, और ये गांव पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक, यानी देव नारायण जी का जन्म स्थान जो है वो बताओ कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। अगर आसिंद हमको ऑप्शन नहीं देगा तो फिर वहां क्या देगा? भीलवाड़ा। ठीक, और गांव भी अगर पूछे तो कौन सा गांव है? गोठ दड़ावता गांव। और अभी ये एक सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा भी गया था, देवनारायण जी का जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। तो वहां भीलवाड़ा ऑप्शन में दिया था। हम बात करें देवनारायण जी के बचपन का नाम, तो देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। इनकी दादा की हम बात करें तो देवनारायण जी के दादा जो हैं उनका नाम था बाघ सिंह। इनके पिता की हम बात करें तो देवनारायण जी के पिता थे सवाई भोज बगड़ावत। ठीक, और इनकी माता का नाम सेडू खटानी था। इनकी पत्नी का नाम था पीपल देव। और देवनारायण जी की ये जो पत्नी है पीपल देव, ये धार यानी जो एमपी में पड़ता है वहां के शासक थे जिनका नाम था जयसिंह। तो ये जयसिंह जी की क्या थी? पुत्री। अगर हम बात करें कि देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या है, तो देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलाघर। और देवनारायण जी को उपनाम कौन कौन से उपनाम है जिनके माध्यम से देवनारायण जी को जाना जाता है? तो देवनारायण जी का जो उपनाम है, एक तो इन्हें क्या कहा जाता है? आयुर्वेद के जनक। यानी आयुर्वेद के जनक की हम बात करें तो आयुर्वेद के जनक कौन थे? डॉक्टर देवनारायण जी। कौन थे? डॉक्टर देवनारायण जी। अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अभी कोरोना हुआ, सोचो अगर देवनारायण जी होते तो क्या कोरोना आता? क्या नहीं आता? क्यों? क्योंकि जैसे अब आप देखते हो बाबा रामदेव और ये आयुर्वेद के ज्यादा प्रसार प्रचार करते हैं, लेकिन इनसे पहले भी शुरुआत करने वाले कौन है? लोक देवता देव नारायण जी। इन्होंने नीम की पत्ती और गौमूत्र से आयुर्वेदिक दवाइयों का क्या किया था? निर्माण। अब भाई जैसे ही इन्होंने ये आयुर्वेद के जनक क्यों माने जाते हैं, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे अभी पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सर्पों के सबसे बड़े लोक देवता जो है वो है कौन? गोगा जी। वैसे ही लोक देवताओं में अगर अपन बात करें कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं वो सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? डॉक्टर देवनारायण जी। यानी ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। अगर किसी के कोई भी बीमारी हो, बीमारी समझ में ही नहीं आए, चारों ओर से ना इलाज हो गया हो, तो उस ऐसे व्यक्ति को किनके पास में जाना चाहिए? डॉक्टर देवनारायण जी के पास में जाना चाहिए। अब देखो, इसका मैं आपको एक छोटा सा परिचय बताता हूं देवनारायण जी के बारे में कि इन्हें कौन कौन से परिचय दिए लोगों के। तो ये धार के जो शासक है इनकी पुत्री थी, और पुत्री का नाम है क्या? पीपल देव। पीपल देव के बचपन से कौड़ हो रहे थे शरीर में, और पीपल देव वैसे एक राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, तो किसी भी प्रकार की कोई कमी थी नहीं। तो पीपल देव लेकिन मुंह पे कौड़ हो रहे थे, पूरे शरीर में हो रहे थे, और वो एक छुआछूत की बीमारी थी, यानी जो आसपास आने से एक दूसरे में फैलती थी। इसलिए पीपल दे के लिए अलग से ही एक महल दे रखा था जिसमें पीपल दे के सिवाय कोई जाता ही नहीं था। तो पीपल दे अकेले महल में जिंदगी कहाँ तक गुजारे? पीपल दे परेशान हो जाती है, और एक दिन पीपल दे ने सोचा कि ऐसी जिंदगी से भला तो मरना ही क्या होगा, बेहतर होगा। तो पीपल दे जाती है सुसाइड करने के लिए पास में एक तालाब के पास में। उधर देवनारायण जी जो हैं वो अपने हॉस्पिटल से आ रहे थे। अब जैसे ही देवनारायण जी शाम के समय घूमते हुए आए हॉस्पिटल से, तो देखा कि एक लड़की पानी में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देने वाली है। तो देवनारायण जी ने उनको रोका कि आपको समस्या क्या है? उसने कहा कि क्या करें, देखो मेरे पूरे शरीर पे कौड़ हो रहे हैं और ऐसी जिंदगी जीने से भी क्या फायदा है। देवनारायण जी ने कहा कि अपना कोई पोस्टर वोस्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने, कहीं ऐड देखा? उसने कहा कि नहीं देखा। बोला अब मैं बताता हूँ, मैं डॉक्टर देवनारायण जी हूँ।
और आपको अपने हॉस्पिटल में दाखिला लेना चाहिए, मैं आपका इलाज करूंगा, मैं ये आपसे वादा करता हूं। उसने पीपल दी ने सोचा कि अगर इलाज हो रहा है अपना मुफ्त में तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो पीपल दी दाखिला हो जाती है डॉक्टर देवनारायण जी के हॉस्पिटल में। वहाँ 5-7 दिन तक पीपल दी का अच्छा ट्रीटमेंट चलता है और इसके बाद पीपल दी पूर्ण तरीके से क्या हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। अब जैसे ही पीपल दी स्वस्थ होगी तो बताओ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो डिस्चार्ज करने की जैसे ही बारी आती है तो देवनारायण जी आते हैं, पीपल दी से पूछते हैं कि अब आप पूर्ण तरीके से क्या हो गए हो, स्वस्थ, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बीमारी है तो आप बता सकते हैं, उसका भी हम इलाज करेंगे। तो पीपल दी ने कहा कि ये जो कॉर्ड की बीमारी थी ये तो समाप्त हो गई है, लेकिन मुझे दूसरी बीमारी लग गई है। देवनारायण जी ने कहा कि वो कौन सी बीमारी है, उसका भी इलाज करेंगे। तो पीपल दी ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, विल यू मैरी मी। तो देवनारायण जी जो है वो पीपल दी के साथ में फिर क्या कर लेते हैं, शादी। तो ये पीपल दी और देवनारायण जी की क्या है, कहानी है। क्लियर है। और भी अभी अपन देवनारायण जी के जन्म के बारे में देखेंगे। एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो पूछा जाता है वो इंट्रोडक्शन होता है, कहानी से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आता है। तो देखते हैं, यानी उपनाम एक तो इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और देवनारायण जी को बताओ किनका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। अब भाई विष्णु का अवतार क्यों माना जाता है, तो देखो ये कहानी हम देखते हैं देवनारायण जी की कि इनको विष्णु का अवतार क्यों माना जाता है। तो भाई देवनारायण जी के पिता थे और देवनारायण जी के पिता का नाम बताओ क्या है, सवाई भोज है। तो ये जो सवाई भोज जी जो है, यहां इनके पास में एक शासक था भिन्नाय अजमेर का, और भिन्नाय अजमेर का जो शासक था उसका नाम था दुर्जन साल। क्या नाम था, दुर्जन साल। और ये जो देवनारायण जी के पिता हैं सवाई भोज जी, ये देवों के देव महादेव के भक्त हैं। ठीक, यानी महादेव के क्या थे, ये भक्त थे। और महादेव इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें एक वरदान देते हैं, एक त्रिशूल भेंट करते हैं कि जब तक ये आपके पास में रहेगा आपको कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। अब देवनारायण जी के पिता जो हैं सवाई भोज जी, वो भगवान शंकर की भक्ति करते थे और भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें क्या दिया, एक त्रिशूल भेंट किया। आप ये भगवान की भक्ति करें, लोगों की दुख दर्द का निवारण करें। तो बताऊं ऐसी अवस्था में इनके पिता की फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। भिन्नाय अजमेर का शासक था उस समय दुर्जन साल। अब लोग, शासन दुर्जन साल का है और फ्रेंड फॉलोइंग इंस्टा फेसबुक इन पे सब पे फ्रेंड फॉलोइंग इनकी बढ़ रही है सवाई भोजी। तो बताओ दुर्जन साल इनसे परेशान होंगे या नहीं होंगे। तो दुर्जन साल इनसे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो दुर्जन साल इनके ऊपर आक्रमण करवाते हैं कि यहाँ का राजा मैं हूं और मेरी जगह फ्रेंड फॉलोइंग यानी रोज गुणगान लोग किसका कर रहे हैं, सवाई भोज का। तो क्यों ना सवाई भोज को रास्ते से हटाया जाए। उधर दुर्जन साहल की एक बहन थी और उस बहन का नाम था जयमंती बाई। क्या नाम था, जयमंती बाई। ये जयमंती जो है वो सवाई भोज से प्रभावित हो जाती है और सवाई भोज के खांडे के साथ में 7 फेरे ले लेती है और सवाई भोज को पहुंचाती है कि मैं पूर्ण तरीके से आपकी हो चुकी हूं, मैंने आपके खांडे के साथ में क्या ले लिए हैं, फेरे। तो बताओ जैसे ही सवाई भोज के खांडे के साथ में फेरे ले लिए तो सवाई भोज लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो सवाई भोज लेने के लिए जाते हैं। वैसे सवाई भोज यानी देवनारायण जी के जो पिता है, हम देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी की जो जाति है वो गुर्जर है और इनका गोत्र क्या है, बगड़ावत है। तो सवाई भोज लेने के लिए जाते हैं जयवंती बाई को। वहां दुर्जन साल और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और उस जो भगवान शंकर ने वरदान दिया था इनको जो त्रिशूल, वो ये भूल जाते हैं किसी भी कारणवश और लड़ते लड़ते ये बगड़ावत पूरे भाई, तो इस भाई युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब पूरे बगड़ावत मारे गए, देवनारायण जी के पिता भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देवनारायण जी की जो माता है, माता का नाम बताओ क्या है, सेडू खटाणी। और ये जो इनकी जो माता है सेडू खटाणी,
वो भगवान विष्णु की क्या करती थी, पूजा करती थी। तो इनकी माता यानी इनकी माता रहने वाली थी देवास एमपी की। कहां की रहने वाली थी? देवास एमपी की, जो मध्य प्रदेश, ठीक। यानी इनकी माता थी देवास एमपी, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। तो उस समय माता साडू अपने पियर में थी। अब उस समय इंस्टा फेसबुक पे होता नहीं था कि तुरंत मैसेज चला जाए। माता साडू जैसे ही आती है मालासेरी डूंगरी पर, वहां देखती है तो माता साडू को पता लगता है कि मेरे पति सवाई भोज जो है वो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए हैं, प्राप्त हो गए हैं, और उनके साथ सारे उनके जो भाई है बगड़ावत वो मारे गए। तो माता सेडू भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाती है। और ऐसी कहानियां हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु इनकी भक्ति से प्रभावित होकर वो इनको वरदान देते हैं कि मैं खुद स्वयं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा, और जब मैं अवतार लूंगा तो यहां मालासेरी डूंगरी पर एक क्या है, यानी डूंगरी है मालासेरी, इस डूंगरी पर जब मैं अवतार लूंगा तो इस डूंगरी के इस तरीके से दो पार्ट हो जाएंगे और मैं एक कमल के पुष्प के रूप में क्या लूंगा, अवतार लूंगा। तो जैसे ही देवनारायण जी ने अवतार लिया कमल के पुष्प के रूप में, तो दुर्जन साल को पता लगा कि माता साडू के यहाँ कोई चमत्कार हुआ है और उन भगवान यानी स्वयं उनके यहाँ जन्म लिया है। तो उन्होंने देवनारायण जी को मरवाने के लिए लाख प्रयत्न किए, लेकिन हर बार वो असफल रहे। तो जैसे ही माता साडू को पता लगा कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तो माता साडू अपने पियर जाती है। और पियर कहाँ है? देवास एमपी में। तो यहाँ माता साडू जाती है। रास्ते में दुर्जन साल अपने सैनिकों को भेजता है। तो माता साडू अपनी झोली में अपने बच्चे को गोद में लेकर जा रही होती है, झोली में बिठाकर। वो देवनारायण जी थे। जैसे ही दुर्जन साल की सेना आती है, झोली में देखती है तो देवनारायण जी जो है वो गाय की बछड़ी का रूप धारण कर लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि इनके तो कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। और फिर देवास एमपी में पहुंच जाती है। यहाँ देवनारायण जी का लालन पालन किया जाता है। धीरे धीरे देवनारायण जी बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद पीपल से शादी करते हैं, जो मैंने अभी आपको कहानी बताई है। फिर इसके बाद देवनारायण जी के बताओ पिता की हत्या की या नहीं की? किसने? धार की जो यानी भिन्नाय अजमेर के शासक दुर्जन साल ने। तो दुर्जन साल से अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं, अपनी गायों को क्या करवाते हैं? आजाद करवाते हैं, ठीक है। और सोचो देवनारायण जी होते तो अब कोरोना होता ही नहीं, क्योंकि देवनारायण जी के जो मंदिर है उसमें छाछ और दलिये का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है, ठीक। जैसे कोरोना हुआ तो लोगों ने कहा या नहीं कहा कि मोटे से मोटे यानी जितना कर सको उतने मोटे अनाज का क्या करो? प्रयोग करो। तो देवनारायण जी तो पहले ही प्रयोग करते थे, यानी इनके मंदिर में आज भी छाछ और दलिये का क्या लगाया जाता है? भोग, ठीक। तो गुर्जर यानी गुर्जर जाति में इन्होंने जन्म लिया, तो इसलिए गुर्जर जाति के क्या हैं? ये इष्ट देव हैं। इसके अलावा राणा सांगा के भी देवनारायण जी क्या हैं? इष्ट देव हैं। यानी राणा सांगा के भी इष्ट देव कौन है? देवनारायण जी है। इनके लालन पालन की हम बात करें तो अभी हमने बताया कि देवनारायण जी का लालन पालन कहाँ हुआ? देवास एमपी में हुआ। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। अब भाई इनके मंदिर में ईंटों की पूजा क्यों की जाती है? कि ऐसा माना जाता है कि देवनारायण जी के जो यानी यहाँ आसिंद भीलवाड़ा में जो मंदिर है, एक बार बाढ़ आई और उस समय कच्चे मकान होते थे मिट्टी के, यानी मिट्टी की ईंटों के। तो जैसे ही बाढ़ आई तो पूरे गांव में जो मिट्टी के घर थे वो तहस नहस हो गए और लोग डूबने लगे पानी में, इतनी तेज बारिश हुई। तो देवनारायण जी के मंदिर की जो ईंटें थी वो पानी में डूब नहीं रही थी, वो तैर रही थी। तो लोगों ने उनके ऊपर पैर रख रख कर अपनी क्या बचाई थी? जान। इसलिए देवनारायण जी के मंदिर में बताओ किनकी पूजा की जाती है? ईंटों की। और इनके मंदिर में छाछ और दलिये का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। क्लियर है। और देवनारायण जी ने जैसे अभी अपन ने देखा कि आयुर्वेद का इन्हें क्या कहा जाता है? जनक। बताओ आयुर्वेद के जनक कौन है? डॉक्टर देवनारायण जी हैं। इन्होंने गौमूत्र व नीम की पत्तियों से क्या बनाया? आयुर्वेदिक औषधियां बनाई। और भिन्नाई अजमेर के शासक दुर्जन साल को पराजित करके अपने पिता की हत्या का बदला लेते हुए इन्होंने अपनी गायों को क्या करवाई थी? आजाद करवाई थी। फिर इसके बाद में देवनारायण जी एक प्रथम लोक देवता हैं जिन पर 2 सितंबर 1992 को इनकी फड़ पर बताओ क्या जारी किया गया? डाक टिकट। तो कौन से एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन पर सर्वप्रथम जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? तो वह है कौन? लोक देवता अपने डॉक्टर देवनारायण जी, ठीक। अभी देखेंगे डॉक्टर देवनारायण जी की फड़ के बारे में भी अपन। इनकी जो फड़ है वो सबसे लंबी
वह सबसे छोटी क्यों मानी जाती है, उसकी भी अपन अभी बात करेंगे। तो देवनारायण जी पर एक फिल्म भी बनी और जिसमें देवनारायण जी का जो किरदार है वो राज्यसभा के पूर्व सांसद थे, उनका नाम है नाथू सिंह गुर्जर ने यहाँ पर क्या किया था, अभिनय किया था, यानी देवनारायण जी का रोल निभाया था। और राजस्थान के बाहर देवनारायण जी की जो मान्यता है वो बताओ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। अब हम बात करें कि देवनारायण जी के मुख्य पूजा स्थल कौन से है, तो देखो इनका मुख्य जो पूजा स्थल है सबसे प्रमुख वो तो कहाँ है, आसिंद भीलवाड़ा में, जहां इन्होंने क्या लिया है, जन्म। इसके अलावा भी कई और मुख्य पूजा स्थल है। एक है देवमाली, ये पड़ती है ब्यावर अजमेर में। यहाँ पर मेला, देवनारायण जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। एक है देवधाम निवाई टोक में, मुख्य पूजा जो मैंने आपको बताया सबसे प्रमुख जो है आसिंद भीलवाड़ा जहां इनका जन्म हुआ। और एक है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, एक गुजरियावास नागौर में। ठीक, अब हम बात करते हैं देवनारायण जी की फड़ पर। तो राजस्थान की प्रथम फड़ अभी बताया अपन ने, जिस पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी बताओ किनकी है, देवनारायण जी की। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि फड़ क्या होती है, तो फड़ क्या होती है, एक कपड़े की होती है, उसमें जो लोक देवता है उससे संबंधित उनके जो सारे उस समय के जो किए गए काम होते हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है उनकी चित्रांकन उस पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, और सबसे लंबी वह सबसे छोटी। अब ये बात समझ में नहीं आई कि सबसे लंबी जो होगी वो सबसे छोटी कैसे हो सकती है, तो ध्यान रखना सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ जो है वो किनकी है, लोक देवता देवनारायण जी की है। क्योंकि जब 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया, तो जैसे मान लीजिए कि भाई ये फड़ है, ठीक है, ये फड़ है, क्योंकि डाक टिकट जारी करते हैं तो इतना सा ही होता है डाक टिकट हमारा। तो इस फड़ पर यदि डाक टिकट जारी हुआ तो इसका मतलब यही देवनारायण जी की जो फड़ है बताओ कितनी सी हो गई, तो इसका मतलब सबसे छोटी फड़ हुई या नहीं हुई जब डाक टिकट जारी किया गया। और डाक टिकट जारी क्यों किया जाता था, क्योंकि किसी भी, चाहे वो लोक देवता हो या कोई ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने अच्छी देश के लिए सेवाएं दी हो, उन्होंने अच्छे कार्य किए हो, जनता के दुख दर्दों का निवारण किया हो, समाज में उनके आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता हो, तो ऐसे जो महापुरुष हुए हैं उनके ऊपर हमेशा क्या किए जाते हैं, डाक टिकट, ताकि उनको अधिक प्रसिद्धि मिल सके और लोग उनके आचरणों का पालन कर सके। इसलिए यानी ख्याति प्राप्त के लिए क्या जारी किया जाता था, डाक टिकट। हालांकि आजकल तो वैसे डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि फेसबुक इंस्टा इनका जमाना चल गया है, तो इसलिए डाक का काम होता है लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम होता है। आजकल तो छुट्टी घोषित कर देते हैं, ठीक, क्योंकि उनको पता है कि विद्यार्थी पढ़ना तो चाहते नहीं, इसलिए क्या घोषणा करनी चाहिए छुट्टे की। तो देखो हम देवनारायण जी के फड़ वाचन के समय कौन से वाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देवनारायण जी की फड़ वाचन करते समय कौन सा वाद यंत्र है, तो वो है कौन सा, जंतर, यानी जंतर वाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। और ये बिना गज के बजाया जाने वाला क्या है, वाद यंत्र है। स्वयं देवनारायण जी की हम बात करें तो देवनारायण जी पर 3 सितंबर 2011 को 5 रुपए का क्या किया गया, डाक टिकट। ध्यान रखना, लोक देवता देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया गया कब, 3 सितंबर 2011 को। और देवनारायण जी के फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया कब, 2 सितंबर 1992 को। ये ध्यान रखना है, यानी फड़ पर 1992 को और स्वयं देवनारायण जी पर कब किया गया है, तो देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया कब, 2011 में। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है और 33 प्रकार के रोगों का जो निवारक देव हैं वो भी किन्हें कहा जाता है, देवनारायण जी को कहा जाता है। और अभी आपने देखा होगा कि देवनारायण जी का 1111वां जो जन्मदिन था, तो उसमें 28 जनवरी 2023 को देवनारायण जी की जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर 27 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया गया। यानी इस वर्ष 28 जनवरी 2023 को देवनारायण जयंती थी। अब इससे यानी 28 जनवरी को यहां पर कौन आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे आसिंद भीलवाड़ा में।
तो यहां इससे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, मुख्यमंत्री कौन है अपने राजस्थान के? श्री अशोक गहलोत। तो इनके द्वारा घोषणा की गई कि देवनारायण जो जयंती है उन पर सार्वजनिक क्या घोषित किया जाता है? अवकाश। यानी घोषणा कौन सी तारीख को की गई है? तो ध्यान रखना, घोषणा हुई है 27 तारीख को। बाकी देवनारायण जयंती कब की है? 28 जनवरी की। तो अवकाश तो कब का था? 28 जनवरी का ही था। और अब हमेशा देवनारायण जी के जन्मोत्सव पर क्या रहेगी आप लोगों की? छुट्टी, क्योंकि क्या घोषित कर दिया गया है? राजकीय अवकाश। तो ये थे हमारे लोक देवता कौन से? डॉक्टर देवनारायण हैं जी। क्लियर है? तो यहां तक आप सभी को अच्छे से सारी बातें समझ में आई होगी। बाकी नेक्स्ट अगले देवता, अगली जो लोक देवता है वो अपनी अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।